हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो HBSC ने प्रैक्टिस पेपर है अपनी साइट पे अपलोड किया है उसका कोड डी, उसके 1 to 20 क्वेश्चंस का 1 by 1 सॉल्यूशन देखेंगे। क्लास है 10th, कोड है डी और जो ये अपना मैथ का प्रैक्टिस पेपर है। तो देखो 1 by 1 अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सम देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस एंड दिस, a b बीइंग प्राइम नंबर, LCM ऑफ p q इज। हमें p q का LCM बताना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे क्वेश्चन 1। p की वैल्यू हमें गिवन है a b स्क्वायर और q की वैल्यू गिवन है हमें a क्यूब b। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे p लिखा तो मैं इसको लिख सकती हूँ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b और क्यू को क्या लिख सकते हैं हम a मल्टीप्लाई b। तो देखो क्यूब था तो 3 बार a और b लिखा है हमने, है ना। अब हम निकालेंगे इनमें से कॉमन क्या होगा। तो यहाँ से देखो जो चीज़ें कॉमन होंगी वो एक बार ही आएंगी। तो a आ गया, ऐसे ही यहाँ से क्या आया, b आया। तो यहाँ पे देखो a, तो इसका LCM क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b। उसके बाद है यहाँ से a b जो कॉमन थे वो लिखे, उसके बाद इसमें क्या बचा है b और इसमें क्या बची है 2a। तो यहाँ से a की क्यूब और b की 2, ये आ जाएगा अपना क्या, इसका फर्स्ट सम का आंसर। कैसे किया, इसको हमने ऐसे फैक्टराइज किया, इसको किया और इसके बाद जो कॉमन आया पहले उसको लिखा, उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको लिख दिया। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट सम है वो सोल्व होता है। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड पे। तो जो सेकेंड सम है उसमें हमें क्या गिवन है, द LCM ऑफ 91 एंड 26 इज 182, HCF हमें बताना है, LCM गिवन है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, तो पहले हम इसका सम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ से कि LCM 91 26 का क्या है 182, HCF हमने बताना है। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या पता होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो यहाँ से जो हमें LCM गिवन है वो कितना है 182, HCF हमने बताना है और नंबर ये होते हैं जो यहाँ पे हमें गिवन है ना, जैसे सेम है यहाँ पे भी। तो ये आएगा 91 मल्टीप्लाई में 26। तो अब ये जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगी। तो ये आएगा 182। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 पे ये हो जाएगा और 7 2 जा और ये 6 और इससे ये कैंसिल। तो जो अपना आंसर है वो आएगा 13। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अपना सम 2 है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 13। तो ऑप्शन ए। उसके बाद थर्ड क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, गिवन नंबर्स में से इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम डालेंगे क्या आंसर 3। तो कौन सी गिवन है हमें, √2 है, √3 है, √4 है, √5 है। तो यहाँ से हम इसमें ही देख लेते हैं। देखो इरेशनल क्या होती हैं, जिनका अंडर रूट है वो कम्प्लीटली सोल्व नहीं होता। तो इनमें से ये है जो ये भी सोल्व नहीं होगा, इसका भी कोई एग्जैक्ट जो डिजिट है वो नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 2। तो ये जैसे ही सोल्व हुआ तो ये किस में आएगा, जो अपना या तो हम बोल दे p/q की फॉर्म में 2/1 लिख के रेशनल बोल सकते हैं, तो रियल नंबर्स में इंक्लूड हो जाएगा या इंटीजर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन सी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से क्या होगा कि √4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ सम में हमें क्या गिवन है कि 5x² माइनस x प्लस 4, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या बताना है कि इसका ये अल्फ़ा बीटा जो इसके वो जीरोज है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं इसमें कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन दैन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो देखो ये जीरोज होते हैं ना, तो हम इनको कैसे लिखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोज, जिसको हम लिखते हैं -b/a। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c से। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आई 5,
बी की वैल्यू आई जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आई -1 और सी जो कांस्टेंट है वो आई 4 और जो अपनी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है वो होती है सी बाई ए। ये आपको पता होना चाहिए, लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या हमें बताना है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी सी बाई ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पे आई है 4 और ए की वैल्यू आई है 5। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा वो होगा 4/5। तो ऑप्शन बी है अपना वो सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 5 क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है 4 इक्वेशन गिवन है। हमसे पूछा है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन होगी जिसका 2 एक रूट होगा। तो क्या करेंगे हम ऐसे में हम इनमें 1 बाई 1 2 को पुट करके देखेंगे, जिसमें भी वैल्यू 0 के इक्वल आई उस वही क्या होगा उसी इक्वेशन का क्या होगा ये रूट होगा। तो बाकी सभी ऑप्शंस पे 1 बाई 1 मैं आपको करके दिखाऊं। क्वेश्चन 5 तो क्वेश्चन 5 तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे x² - 4x + 5। तो जब मैंने इसमें 2 रखा है x के प्लेस पे तो ये आएगा +5। तो ये किसके इक्वल 2 2 जा 4 -8 + 5 मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 आया। ठीक है, ऐसे ही आप इन सभी में देखिएगा, लेकिन मैं आपको अभी इसमें दिखाती हूँ। सी जो अपना ऑप्शन सही है। क्या इक्वेशन है ये 2x² - 7x + c। तो 2 का स्क्वायर माइनस में 7 × 2 प्लस में 6 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस में 14 प्लस में 6 ये हो जाएगा 8 और 6 14 -14 = 0। तो यहाँ से क्या होगा ये सी जो इक्वेशन होगी केवल इसमें ही 2x के प्लेस पे 2 रखने से जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। तो ये किसका रूट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी का। तो ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 पे। तो क्वेश्चन 6 में हमसे क्या पूछा गया है AP द 18th टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर दिस एंड दिस। 18th टर्म हमें बतानी है मीन्स हमें बतानी है A18 की वैल्यू और हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है -6 और सेकेंड है 1। तो सबसे पहले A की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, D की वैल्यू क्या होगी यही होता है ना दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस तो ये होएगा 1 + 6 तो ये हो जाएगा 7। अब हमें पता है कि AN की वैल्यू क्या होती है A + n - 1 D। तो यहाँ पे A क्या है -6, n की वैल्यू यहाँ पे जो लिखा होता है वो होती है तो 18 - 1 और D की वैल्यू कितनी है 7। तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 18 में से गया 7 × 7 तो ये हो जाएगा -6 प्लस में 7 7 9 और 1 1 9। तो यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का तो ये हो जाएगा ये। तो जो अपना ऑप्शन आएगा वो आएगा 113। तो जो ऑप्शन होगा सही होगा ऑप्शन ए। उसके बाद 7th में देखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन। तो 7th क्वेश्चन हम देखेंगे। P कोई पॉइंट है 2 और 3, इसका हमें ओरिजिन से डिस्टेंस बताना। मान लिया अपना ओरिजिन पे जो दोनों ही मानना क्या दोनों ही पॉइंट क्या होंगे 0 0। यहाँ पे अपना कोई पॉइंट P है जिसकी वैल्यू है 2 3। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लिया मैंने ये A लिखा ये B लिखा, यहाँ पे P है तो ये A लिख लिया ये P हो गया। तो AP डिस्टेंस हमने निकालना, उसका फॉर्मूला होता है दिस। तो ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो जाएगा x1 y1 ये x2 ये y2। तो यहाँ से x2 - x1 तो x2 है 2 x1 है 0, ऐसे ही y2 है 9 और y1 है 0। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा √13। तो जो ऑप्शन बी है अपना वो सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 8th सम पे। 8th सम में हमें क्या गिवन है कि DE पैरेलल है BC के। तो हमने इसी बताने कि ये वाली साइड है ये इस साइड के पैरेलल है। जब एक ट्रायंगल में दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी साइड से जो रेशियो बनता है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे AD बाई यहाँ से AD बाई BD या DB इज इक्वल टू AE बाई EC, क्योंकि ये इस साइड के द्वारा इक्वल हाफ में बांटे गए हैं। तो AD डिवाइड बाई DB और AE डिवाइड बाई EC। तो AD की वैल्यू कितनी है 1.5 और BD की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू है 1 और EC की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम EC इज इक्वल टू, जैसे ये यहाँ पे गया तो ये नीचे आएगा
1.5 और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3। अब इसके लिए पॉइंट के लिए ऊपर 0 गई तो ये हो जाएगा 30/15 और 2। तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद 9th सम देखते हैं। 9th सम में हमें क्या गिवन है कि ये गिवन फिगर है, ए बी क्या है, टेंजेंट है, ओ ए की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू क्या है 6 है, और ओ ए बी दिस एंगल इज 30। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, रेडियस ऑफ सर्कल माने ओ बी की वैल्यू हमने बतानी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ओ बी क्या है, अपना परपेंडिकुलर है और ये है अपना हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से अपनी जो वो होती है P/H जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ते हैं ना, वो किसके इक्वल होता है, sin 30 के इक्वल। तो परपेंडिकुलर, जैसे ये 90 का एंगल है तो ये होएगा परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ये होएगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है 6 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब हम इसकी ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होएगा 2p = 6। p हो जाएगा 6/2 और ये कैंसिल होकर आएगा 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। उसके बाद क्वेश्चन 10 में देखते हैं। क्वेश्चन 10 में हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल लेना है, उसके सेंटर से एक पॉइंट है, ठीक है, उस जो 5 डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट, उसकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है, यहाँ से एक टेंजेंट लेंगे उसकी लेंथ है x और यहाँ से सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। हमने इस x की वैल्यू बतानी है, तो ये माना मैंने b। तो ये एक क्या हो गई, अपनी ट्रायंगल बन गई। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू तो देखो ये 90 का एंगल है ना, ये क्या होगा कि हमें पता है कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो जो 90 का एंगल बनेगा ये, तो 90 का एंगल ये बनेगा तो ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ये होएगा अपना बेस, और ये कैसे एक्ट करेगा, एक हाइपोटेनियस के जैसे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस में ओ बी का है 3 का स्क्वायर, ओ ए है 5 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस में 9 25। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16, x स्क्वायर x हो जाएगा √16 और ये हो जाएगा 4। तो कैसे पता किया हमने, देखो इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं या हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हमने क्या लिखा कि रेडियस इस सर्कल की है 3 सेंटीमीटर, टेंजेंट है ये क्या है, यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू हमने निकालनी है और ये वैल्यू हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा क्या कि ये अपना होगा परपेंडिकुलर और ये अपना होएगा क्या बेस और ये अपना होएगा हाइपोटेनियस। तो ऐसे भी आप इसका पता लगा सकते हो, ऐसे कीजिए होंगे दोनों सेम चीज़ें। तो यहाँ से अपना ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो कौन क्या आएगा 4। उसके बाद ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, एक सर्कल हमने लेना है, उससे एक लाइन पास की जो 2 पॉइंट पे कट होएगी तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट। द वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे हमने देखा, जैसे साइन 0 है उसकी वैल्यू है 0, उसके बाद साइन 30 है उसकी वैल्यू है 1/2। ऐसे जब भी हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, अपना साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये बात है बिल्कुल सही। उसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज़ें गिवन है, ये किसके इक्वल होगा, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे, देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको हम ओपन करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी होती है, आपको सबको पता है क्या, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ये यहाँ पे जाएगा तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर ए के। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये यहाँ पे जाएगा तो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए।
डिवाइड बाई, ये किसका उल्टा होता है कोसिकेंट, साइन का, साइन स्क्वायर ए, तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये है, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज दिस। साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 के इक्वल गिवन है तो हम यहाँ से बोलेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू ऐसी देखनी है जिसमें साइन की वैल्यू पे पुट करें या कोस में तो इक्वल आए, तो ये होती है साइन 45 की वैल्यू और कोस 45 की, जो कि होती है 1/√2, जो दोनों के लिए ही सेम होगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए है 15 सम, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। देखो यहीं पे बना लेते हैं क्या, एक 12 मीटर का टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, मतलब हमने ये वाली जो वैल्यू है वो निकालनी है, ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम लिखेंगे ए बाई ए बी सी, ये होता अपना बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये वैल्यू गिवन है ये निकालनी है, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस वो किसके इक्वल होएगा, साइन 30 के। पी की वैल्यू कितनी गिवन है 12, एच की निकालनी है, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 24, तो यहाँ पे आएगी 24। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल इज दिस। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, थीटा डिवाइड बाई 360 2 पाई आर। बस हमने वैल्यूज पुट करनी है, थीटा की वैल्यू 60, 360 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 26 है ना, तो ये हो जाएगा 6, सॉरी एरिया है ना, तो यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा पाई और आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 2 12 और ये आ जाएगा 132/7, जो अपना एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 360 और मल्टीप्लाई है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर आएगा 132/7। उसके बाद नेक्स्ट है ये आंसर है, सॉरी इसका 32/7, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट सम है ना, इसमें पूछा गया है क्या, लेंथ ऑफ आर्क। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, 2 पाई आर। इसमें क्या क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60, 360 2 पाई, और जो आर की वैल्यू है वो है 21। तो ये आएगा 6, ये 2 3 जा 6 और 3 7 जा और 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 18, इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर हुज सम इज 10। तो देखो हमें पता है कि डाइस को जब हम उछालेंगे तो उसमें क्या होते हैं, टोटल आउटकम 36 होते हैं, ये आप लिख भी सकते हो। 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के 5, ऐसे सभी 2 के साथ आएगा 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। तो जो टोटल आउटकम होंगे वो होंगे 36। उसके बाद सम देखना है कि किसका 10 आएगा। सम की पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट वाली पे 6 आए 4 आए, 4 आए 6 आए, या तो 5 आए 5 आए। इन 3 के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि सम 10 हो। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं 3, टोटल आउटकम है 36, तो ये आएगा 1/12 के इक्वल। तो यहाँ से ऑप्शन सी है अपना वो सही हो जाएगा। उसके बाद अपने हैं क्वेश्चन 19 एंड 20। वो क्वेश्चन है किसके, असर्शन एंड रीजन के, कि एक स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या गलत है, ये हमने बताना है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 19, वॉल्यूम ऑफ 2 सैफर आर इन द रेशियो दिस, देन
सरफेस एरियाज आर दिस। तो वॉल्यूम पहले ये देखो कि ये बोला गया है कि अगर वॉल्यूम का रेशियो ये है तो एरिया का रेशियो ये होगा। तो हम देखेंगे कैसे कि वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल, आर के प्लेस पे यहाँ पे क्या गिवन है रेशियो में 27। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं इसके साथ कंपेयर करके कि 3 की क्यूब, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आई 3, और यहाँ से r1 लिख सकते हैं, r2 की वैल्यू आई 2। अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 1 के लिए, रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर 2 के लिए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, r1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 2 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:4। तो इन्होंने क्या किया है 3:2। तो यहाँ से जो असर्शन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस एंड सरफेस एरिया, ये बात सही है। तो यहाँ से क्या बनेगा कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ये सही है ये गलत है। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन 20, मीडियन मोड गिवन है हमें, मीन ये है और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। बहुलक किसके इक्वल होता है दिस, ठीक है। अब आप जब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो आपका सेट डी है वो कंप्लीट होता है। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो इसके बाकी के सेट बचते हैं वो भी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।